Good afternoon, Sahil sir. How are you doing? I'm good. I'm good. आप कैसे हो? I am doing really awesome, sir. Thanks to you. Last time जब मैं आपसे मिला था, you were at the mountains, and I have taken a little bit of inspiration from you that you funded your entire holiday based on trading. So I took a little bit of risk. I did not fund it entirely based on trading, but I thought कि जितना मेरा budget है वो मेरे trading से निकालने की कोशिश करूंगा. And I've partially succeeded. 80% जो मेरा budget था ट्रिप का वो मैंने पिछले 3 trades में निकाल लिया. If I have your permission, I would love to show you the trades as well. बट ट्रिप और आपका हो एक कहाँ रहा है? Where are you right ट्रिप मैं गोवा में कर रहा हूँ सर. now? सही है, आई सही एम एट द है, बीचेस. सही है, सही है. Very nice. तो आई ऑल्सो वन थिंग आई नोटिस्ड आफ्टर वी हैड अ कॉन्वर्जेशन, आई वेंट थ्रू योर मेंटरशिप वीडियोज एज वेल. तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला. व्हाट आई वाज डूइंग प्रीवियसली रॉन्ग इज कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड ज्यादा ले रहा था, वेर आई एंडेड अप गिविंग मोर ब्रोकरेज एज वेल एंड आई एंडेड अप मेकिंग लेस प्रॉफिट्स. बट फॉलोइंग टेक्निकल एनालिसिस, फॉलोइंग योर गाइडेंस दैट यू हैव गिवन इन योर मेंटरशिप प्रोग्राम कंप्लीटली, थोड़ा क्लैरिटी आया. इट इज नॉट अबाउट टेकिंग मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स टू मेक मोर प्रॉफिट. इट इज अबाउट स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, वेटिंग फॉर द राइट एंट्री, वेटिंग फॉर द राइट एग्जिट. दैट इज हाउ यू मेक मनी. तो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा अगर आपकी परमिशन हो तो. Yes. So basically trading एक business है. ऑफ Business कोर्स, का नो biggest डाउट. USP is that वो scalable होता है. और यहाँ पे scalable is technical analysis. तो अगर आप technical analysis के थ्रू profit कमाते हैं, then it is a good sign because that is a scalable profit. वेराज अगर राइट. आप अपने डिस्क्रिशन से या रैंडम बिहेवियर से प्रॉफिट कमाते हैं देन दैट्स नॉट द ग्रेटेस्ट साइन. वो इसलिए बिकॉज इट्स नो लॉन्गर स्केलेबल. तो लॉस तो आना है जो आना है, बट अगर प्रॉफिट स्केलेबल नहीं हो सकता है, सो देन द नेट गेम इज गोइंग टू बी कि आइदर यू वी गॉट लकी और वी जस्ट पेड ब्रोकरेज एक्सेट्रा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही प्रॉफिट में रहें. अगर हमने ये चॉइस लिया है तो सिस्टम के थ्रू प्रॉफिट चाहिए ताकि हम स्केल कर सकें उस पूरे मॉडल को. सो दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट रोल एंड कंसिस्टेंसी इन टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो वील ऑफ ट्राई टू कोर्स. अंडरस्टैंड दैट. आप यू में मतलब आप ज़रूर अपना स्क्रीन शेयर कीजिए. आई एम एक्साइटेड टू सी. Sure, I'll do that. Just give me 1 second. Yes. So I hope मेरा screen आपको visible है, sir. करेक्ट, करेक्ट. Yeah. So this is my PNL for the month of July, where I've made roughly around 10K. I have one active position today जहाँ पे मैंने 1500 रुपए बनाए भी थे. But the only difference in this month's trading and the last 3-4 months that I've done is जितना प्रॉफिट मैंने इस एक महीने में बनाया है शायद उतना मैंने वो 3 महीने भी नहीं बनाया. आई एम नॉट लॉस मेकिंग, आई वुड से ब्रेक इवन पे ही चल रहा था. आई जस्ट स्क्रॉल डाउन. लेट मी जस्ट चेंजेस फ्रॉम मंथली टू ईयरली. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जब मैंने अप्रैल में शुरू किया था, आई एंडेड अप मेकिंग अ लॉस ऑफ 3,372 रुपीज. करेक्ट. मे में व्हाट आई डिड इज आई रियलाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि आई वाज नॉट अप्लाइंग माय स्टॉप लॉसेस राइट. मतलब मेरा रिवॉर्ड जो है, टारगेट जो है 10 पॉइंट का रहता था और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रहता था, विच इज व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. तो मे में आई ट्राई टू करेक्ट दैट. आई एंडेड अप ब्रेकिंग इवन 340 रुपए के आसपास कुछ मैंने बनाया था. जून में एक गलती मैंने ऐसा किया कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, एंड इट वाज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दैट द एंटायर प्रॉफिट दैट आई हैड टू मेक ended up going as a loss, and to recover that profit it took me a lot of time. And in the month of July, after watching your videos, after going through the mentorship program, after going through your videos, understanding what technical analysis is, how markets work on a given pattern, right? There are a certain set of patterns that work in the market. तो उसको follow करने के बाद now my number of trades are also less and my profit is also more. करेक्ट, करेक्ट. योर ब्रोकरेज इज ऑल्सो really low at this point. Yes, it is really low for this month. Touch wood, actually it's a great thing. बट नहीं तो इफ यू कैन सी ब्रोकरेज भी मेरा कभी कभी प्रॉफिट से ज्यादा ही हुआ है. Correct, correct, correct. यस. Nee, that's really good. That's really good. You've taken a lot of trades as is visible. आपका ओवरऑल पीएनएल, नेट पीएनएल हमें सामने दिख रहा है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एफएनओ में बेसिकली देर इज अ 90-90-90 रूल. What it means is that 90% of all traders will lose 90% of their capital in the first 90 days. तो ये रूल है, ओके. लॉ नहीं है. मतलब ये होता है. बट आपके केस में आपके फर्स्ट 90 डेज में देर इज क्लियरली अ प्रॉफिट.
सो इन दैट 90 परसेंटाइल कैटेगरी में यू आर अबव दैट, क्योंकि हमारे पास 90 डेज के करीब का आपका ट्रेडिंग करियर का सामने वी आर सीइंग द डेटा, राइट, राइट। मोस्टली दिस फाइनेंशियल ईयर को ही अगर हम मानते हैं। तो हुँ। सो डेफिनेटली इस परफॉर्मेंस पे द फैक्ट दैट कि आपका अकाउंट 90% उड़ा नहीं है is automatically putting you in the top 10 percentile in that category of traders. So that's a good sign. और जब भी हमें एक पीएनएल के थ्रू एक सिस्टम को या एक ट्रेडर को इवेल्युएट करना पड़ता है, देन द प्रोसेस इज द सेम जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि हुँ, हुँ। हमें पीएनएल को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना पड़ेगा, and ओके, the best way to do that is to use statistical tools on simple राइट, excel and things like that. So maybe agar you can just share your excel with me, then what we will श्योर। do is we will just go through the analysis, हमारे जो steps है हुँ, analysis के, वो हम राइट। स्टेप्स करेंगे, एंड उसको हम कंपेयर करेंगे, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग इसलिए कि लेट्स से आपका टोटल प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट आपका 25-30 हज़ार रुपये है, एंड ऑब्वियसली आपका नेट हुँ, प्रॉफिट 10-15 हज़ार है, 10 के अराउंड है, यस। 10 के करीब है। सो आपके केस में देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड, मैं अगर ग्रोस बात करूंगा तो 25-30 हज़ार का प्रॉफिट है। मेरे जी, केस में उसी पीरियड में आई हैव पोस्टेड एफएनओ में लॉस, मतलब मेरे केस में ग्रोस प्रॉफिट इज अराउंड 50,000 बट नेट इज अ लॉस ऑफ राइट, अराउंड 1 लाख। तो मतलब दोनों ही आप बोलो कि आपके केस में यू आर एट द हाई ऑफ योर करियर, सो टू स्पीक पीएनएल में, एंड मेरे केस में आई एम इन अ रेंज, हुँ, राइट। कि मैंने कुछ एक्चुअली ना ही कमाया ना ही गवाया, क्योंकि मेरे अकाउंट साइज में प्लस माइनस 1-2 lakhs इज नॉट दैट मच ऑफ अ परसेंटेज चेंज, सो टू स्पीक। ऑफ कोर्स, या। तो वी विल सी कि ये दोनों स्टैट्स कैसे कंपेयर करते हैं, ओके, एंड विद दैट वी विल हैव अ बेटर असेसमेंट। तो आप यू कैन शेयर योर स्क्रीन, यू कैन शेयर योर श्योर। एक्सेल शीट विद मी। I'll just send it over WhatsApp to you once again. And Sahil sir, एक और मुझे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा फॉर आवर व्यूअर्स हु आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस पर्टिकुलरली फॉर दिस न्यू क्वार्टर, राइट? जैसे अभी नया नया क्वार्टर चालू है, व्हाट आर सम थिंग्स दैट दे शुड कीप इन माइंड कंसिडरिंग? आई थिंक आज सुबह मैंने once I woke up, I was actually traveling this morning and I saw the watch started again, crude oil shot up, Nifty started to go down. So there certain things that people should be aware of when it comes to trading in options specifically? हाँ, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। Hmm. देखिए, समथिंग बेसिकली गाड़ी चलाते समय व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, Right. कि लेफ्ट से ओवरटेक मत करो, मतलब इंडिया में सीट बेल्ट पहनो, Hmm. अगर लेन चेंज Hmm. कर रहे हो तो इंडिकेटर दे दो, जो स्पीड लिमिट दिया उसको मेंटेन करो, अगर ऑरेंज है तो सिग्नल ब्रेक मत करो। ये सारे चीज़ें वी आर सपोज टू कीप इन माइंड। इन्फ्लुएंस के Hmm. अंदर गाड़ी मत चलाओ, और ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, Right. रिगार्डलेस कि आप हाईवे में चला रहे हैं कि सिटी में चला रहे हैं, दीज थिंग्स डू नॉट चेंज। तो Hmm. ट्रेडिंग के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मच लाइक ड्राइविंग अ कार, कि वो चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं। स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइज डिटरमिन करना, एक डायरेक्शन क्लैरिटी रखना, एक प्लान बना के रखना, दीज थिंग्स नेवर चेंज। बट सेम गाड़ी का एग्जांपल अगर लें, अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चलाने का तरीका अलग हो जाएगा, आप हाईवे Right. में गाड़ी चला रहे हैं तो आपका चलाने का तरीका हो जाएगा। यानी Of कि द course. ब्रॉडर Yep. स्ट्रैटेजी सेम रहता है, बट टैक्टिकल नुआंसेस के कारण चेंजेस आते हैं। तो जो True. टैक्टिकल नुआंसेस होते हैं वो ये डिटरमिन करने के लिए होते हैं कि हम गाड़ी चला कर रहे हैं, हम सिटी में चला रहे हैं कि हम एक ओपन हाईवे में, 8 लेन हाईवे में चला रहे हैं, वेयर आर वी ड्राइविंग दिस Hmm. पर्टिकुलर व्हीकल। नेक्स्ट टैक्टिकल Right. नुआंसेस, व्हाट व्हीकल आर वी ड्राइविंग, हम ट्रक चला रहे हैं कि साइकिल चला रहे हैं कि हम कार चला रहे हैं, Right. ये भी Right. इम्पैक्ट आ जाएगा। सो जो आप पूछ रहे हैं, जब जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजिकल एंड टैक्टिकल नुआंसेस, वी ट्राई टू कवर देम बोथ, बट उसमें हम एक Mm-hmm. मान के चलते हैं कि स्ट्रैटेजिकल नुआंसेस रिमेन कांस्टेंट। तो अगर अभी तक हमारे चैनल के 50-100 वीडियोस के बाद भी एक बंदा जो है वो एसएल नहीं लगा रहा है, Hmm. तो वो That. आप Right. वीडियोस जितने मर्जी देख लो आप, ठीक है, आपका ग्रोथ फाइनाइट हो चुका है उसी डिसीजन से, ठीक है। अगर एक बंदा लूजिंग ट्रेड को एवरेज कर रहा है, आई डो नॉट नो व्हाट टू से टू दैट, ठीक है। Hmm. सो सो कहने का पॉइंट ये है कि आप चाहे ऑप्शन करें, चाहे वॉर हो चाहे वॉर नहीं हो, Hmm. ठीक है, चाहे आप एफएनओ करें या इक्विटी करें, देयर आर सर्टेन ग्राउंड रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो आपको मेंटेन रखने ही पड़ेंगे, एंड उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, एंड वो ग्राउंड रूल्स हम यहाँ पे आउटलाइन भी करते रहते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर इंडिविजुअल अपना खुद का रिसर्च भी करे और अपने कलीग्स के साथ बात करे, चैनल के Hmm. कमेंट सेक्शन को ही देख ले, दे विल हैव अ फेयर आइडिया कि व्हाट आर दोज ग्राउंड रूल्स विच विल बी गुड
ट्रेडिंग. तो Right. व्हेन इट Right. कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग, बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जब जैसे मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ, जी. तो फ्यूचर्स इज जस्ट एन ऑप्शन विद डेल्टा इक्वल टू 1. बस Okay. यही है फ्यूचर. फ्यूचर एक वो ऑप्शन है जिसका डेल्टा हमेशा 1 रहेगा. Okay. वेयर एज ऑप्शन क्या है, अगर सपोज कीजिए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक ऑप्शन स्टार्ट किया, उसका डेल्टा है Mhm. 0.5. Mhm. ठीक है, तो यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो ऑप्शन आपको 50 पॉइंट देगा, क्योंकि उसका डेल्टा है 0.5. 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. Right. राइट. अभी लेटर से उस ऑप्शन का गैमा है 0.002. Mhm. तो अब जब निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, उसका गैमा हो जाएगा 0.2, मतलब 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसका गैमा हो जाएगा 0.2. अब गैमा क्या मेजर करता है कि डेल्टा कितना चेंज हुआ है. Hmm. तो पहले तो डेल्टा था 0.5, फिर निफ्टी Right. 100 पॉइंट मूव हो गया, तो Mhm. वो तो आपका प्रीमियम तो ऑप्शन का बढ़ गया 50 पॉइंट से बिकॉज ऑफ डेल्टा, क्योंकि वो 0.5 था. अब जब वो 100 Right. पॉइंट मूव कर चुका है तो उसका गैमा भी 0.002 का फुलफिल हुआ है. तो अब गैमा, अभी निफ्टी का न्यू डेल्टा वहां पे बन जाएगा 0.7. 0.5 Right. प्लस 0.2. इसका Hmm. मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगले 100 पॉइंट पे वो ऑप्शन अभी आपको 70 पॉइंट्स का रिटर्न देगा, क्योंकि आपका ऑप्शन इन द मनी आ चुका है. Hmm. और Hmm. इस Hmm. केस में हो सकता है गैमा थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, 0.0015 हो जाएगा, ऐसा कुछ एक वैल्यू हो जाएगा उसका. ठीक है, Right. क्योंकि जैसे वो इन द मनी जाने लगता है, वो गैमा का वैल्यू भी ड्रॉप होने लगता है. बट जो भी होगा, वो ऑप्शन का डेल्टा कभी भी 1 एक्सीड नहीं करेगा. Got it. द सेम थिंग इज विद द फ्यूचर. तो Understood. जब मैंने फ्यूचर कर लिया है, तो फ्यूचर का बस इट्स जस्ट अ यूनिक केस ऑफ एन ऑप्शन जहाँ पे डेल्टा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, गिरते समय भी, Understood. बढ़ते समय भी. ठीक है. So Right. this is the difference between future and option, but the concepts are really very similar. The concept is कि मेरा डायरेक्शन क्या है और मेरा Mhm. रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है. ठीक है, दैट इज द ब्रॉडर सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस. तो उसके उसके निटिग्रिटीज पे वी कैन ऑलवेज डिस्कस एक्चुअली. तो इनफैक्ट व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस? आई थिंक आपका पीएनएल जो मेरे पास आया है, इट वुड बी अ रीजनेबल एक्सरसाइज कि हम उसको कर लें. श्योर सर, क्योंकि आई थिंक वहाँ से पता भी चलेगा कि मैं कहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ. व्हाट आर सम ऑफ द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई कैन टेक टू या इम्प्रूव माय सिस्टम. पहले उससे ये पता चलेगा कि हम सामने देख क्या रहे हैं, हम किस राइट. किस्म के ट्रेडर को देख रहे हैं और उसके क्या ट्रेडिंग हैबिट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा. एंड जब हमें वो पता चलेगा, देन वी कैन एक्चुअली असेस कि ओके ठीक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ वर्क क्या है. सो वी श्योर. जस्ट व्हाट आई डू इज आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड I'll श्योर. just share the entire screen, I guess, श्योर. and I will try to open. This is, I think, आपका PNL जो आया है, right? यस, फ्रॉम Correct? 1st April to 8th July. Yeah, but can you, मतलब, can we see the screen here? या विजिबल ऑन द स्क्रीन. Visible, ठीक है. या. सेम थिंग, मैं बस एक न्यू शीट ओपन करूंगा. ठीक है, न्यू शीट ओपन करते से ये जो स्क्रिप्ट नेम है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ तक और मैं यहाँ गॉट पे इट. डाल दूंगा. दिस इज टेलिंग मी कि आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए हैं. हम्म. दिस इज नॉट टेलिंग मी कि आपने कितनी बार ट्रेड किया है, बट ये मेरे को ये जरूर बता रहा है कि आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए हैं. रीजनेबल, जैसे आपने राइट. टेक महिंद्रा का ये पी ट्रेड किया है, निफ्टी का 7 अप्रैल का सी ट्रेड किया है, और जैसे राइट. जैसे, मतलब दिस इज गिविंग मी ऑल ऑफ दोस डिटेल्स. हम्म. राइट, सो इट्स जनरली गिविंग मी हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव यू ट्रेडेड. ठीक है, विच इज कॉमन. एंड एक बार ये हो जाता है तो देन दी ओनली अदर थिंग दैट आई लुक एट इज रियलाइज्ड पीएनएल. इसको कॉपी कर लूंगा मैं. एक समरी ठीक देने है, के लिए और आई इसको टेल यहाँ यू पे डाल व्हाट ऑल आई दूंगा. हैव ट्रेडेड. आई हैव ट्रेडेड निफ्टी, जी. स्पेसिफिकली सेंसेक्स, क्रूड ऑयल. ये तीन मैंने बहुत दबा के ट्रेड किया. करेक्ट, निफ्टी एंड सेंसेक्स है आपका. टेक यस. महिंद्रा इज वन, जस्ट अ रैंडम ट्रेड जिसमें आपको 60 रुपए आए, या. मतलब दैट्स अबाउट इट ऑल. वाज अ टेलीग्राम टिप दैट आई गॉट, so I thought let's take a risk. सही है, सही है, सही है. ठीक है. सो नाउ वंस वी हैव दिस डेटा विच यू कैन सी, तो मैं पहले जस्ट एक एस्थेटिकली इसको सेंटराइज कर दूंगा थोड़ा सा, दैट इज हाउ आई लाइक इट. एंड एक बार ये हो गया तो फर्स्ट थिंग इज मैं जस्ट ये आइडेंटिफाई करूंगा कि टोटल कितने, टोटल ट्रेड्स कितने या टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेड किए, राइट. राइट. सबसे पहले ये दिखेगा. सो व्हेन आई सेलेक्ट दिस, आपको यहाँ पे स्क्रीन में काउंट दिख रहा है 103 रोज. राइट. ठीक है, सो आई नो कि ये जो भी इंडिविजुअल है इसने 103 ट्रेड्स किए. हम्म. करेक्ट, आई जस्ट सेव इट एज राज पीएनएल.
right? ठीक है, once we have got this, next step is to identify the profitable trades, correct? True. तो अब इस बार मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डू अ काउंट इफ फॉर द कॉलम B2 to B104, ये पूरा कॉलम Hmm. सिलेक्ट हो गया, ओनली इफ द ट्रेड वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो ही वो प्रॉफिटेबल माना जाएगा। Right. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैं इसको जस्ट सी इफ आई कैन रेज इट हायर, मैं ये बोल रहा हूँ कि काउंट करो सिर्फ तभी अगर B2 to B104 का जो सेल है वहां पे जो वैल्यू है वो जीरो से ग्रेटर है, यानी कि वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। True. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे -456 हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं इसे काउंट मत करो, बट ये जो ऊपर Right. टू फोर्टी Right. सिक्स हो रहा है इसे काउंट करो, Right. राइट? तो जब मैं ये करता हूँ तो आपका भी यहाँ पे 71 आ रहा है, राइट? Right. तो ऑब्वियसली हमें लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी पता लग जाएंगे, विच इज एक्चुअली जस्ट गोइंग टू बी 103 minus 71। बट इफ यू जस्ट वांट टू चेक कि अगर आपका लॉजिक करेक्ट है, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, काउंट इफ B2 to B104 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कोई भी Right. ट्रेड जिधर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें 32. दिख रहा है ये 32 32 आ गया। losing trades है मेरे. हाँ, Right. so now you have a 70% this thing, so we can easily find out system accuracy, right? तो हम लोगों को सिस्टम एक्यूरेसी पता है, विच इज गोइंग टू बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, 70 by 103. Yeah. एंड इसको कर देंगे हम परसेंटेज, It's around 68%. या राइट, और इसके जो डिजिट्स हैं इसको कर देंगे 69% के करीब एक्यूरेसी आ रहा है। And do you think this is a good percentage for a beginner who just started 3 months back? देखिए ये मेरा 4 months यहाँ पे, back? हाँ कैन यू जी. सी माइन? Yes, sir. But again, your trades are over the course of, let's say, I would say at least a decade now. नहीं 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 नहीं, आप देखिए कि दिस इज माइन, और हाँ. मेरा है 50%, वी हैव डन दिस इन द Right. प्रीवियस एपिसोड। I do remember. Yes. यस, मेरा है 50%, ठीक है, एंड दिस इज योर्स, सॉरी नाउ वेयर इज दैट गॉन, या सो ये जो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फिल ऑल ऑफ दिस, और उसके कंजंक्शन में ये देखना है हमें, Okay. Got it. ठीक है। 70% सिस्टम एक्यूरेसी एक सिस्टम का प्रॉपर्टी है, वो अच्छा या बुरा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है. पानी ठीक 100 है. डिग्री पे उबलता है, इज इट गुड और बैड, वो उसका प्रॉपर्टी है, एंड Right. उसके बेसिस पे हम चीज़ें प्लान करते हैं, राइट? ठीक है, सो ऑब्वियसली ये एक बार हो जाता है तो द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर मी टू डिटरमिन व्हाट इज द मैक्स प्रॉफिट, मतलब कि आपने कमाया कितना है, ठीक है। Hmm. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द फॉर्मूला कि मैक्स B2 to B104। Sure. तो मैं ये पूछ रहा था सर, since I just started 3 months back, this is my fourth और roughly fifth month. I think March में भी मैंने trade किया था, but I would not consider that as a proper trading month. Although I made a decent profit, according to 5 months of my trading experience, would you consider this to be a good system accuracy, or can it be better, or is it a good system to follow? So system accuracy we have to see it in conjunction with other parameters। Mm-hmm. तो सिर्फ इन आइसोलेशन सिस्टम एक्यूरेसी को देख के ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, ठीक है, हमें Okay. हमें ओवरऑल सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, राइट? तो Got it. आपका 70% सिस्टम एक्यूरेसी आ कैसे रहा है, तो उसको जब तक हम थोड़ा स्टडी नहीं करेंगे टिल दैट मच टाइम इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। सो Got फॉर it. एग्जांपल अभी मैं व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज योर मैक्स गेनर इन ऑल ऑफ दिस। ये ऑब्वियसली परसेंटेज सेलेक्ट हुआ है, बट आई जस्ट चेंज दिस टू नंबर, ठीक है। And why is this coming here now? Why is your math? Okay, I think maybe this entire column needs to be selected as a number. Probably. ठीक है, right? So we can see your max profit here, which is 6,724. Right. ठीक है, which is good. ठीक है, we'll just check your max loss. And Yeah, this, by the way, is on a capital of 50,000, which I started off with. आपको correct, याद होगा कि मैंने आपके फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आई हैड अराउंड अ कैपिटल ऑफ 3 lakhs टू डिप्लॉय, correct, बट आई डिड नॉट वांट टू ब्लो माय कैपिटल अवे एट वंस, सो आई थॉट कि पहले जो मेरे पास बैलेंस है, आई पुट इट इन अ म्यूचुअल फंड, लेट इट ग्रो फॉर सम टाइम, correct. let me test it with this 50K, and if I succeed from here, maybe I can withdraw that money from the mutual funds and then deploy it in the markets here. नहीं, ये तो कैटेस्ट्रोफिक ब्लंडर है, मतलब ये करता कौन है? म्यूचुअल फंड एसेट है, Hmm.
अपना एसेट बेच के एक नया इनकम सोर्स कौन क्रिएट करता है? नया बट इनकम आई सोर्स आपके सेविंग से आना चाहिए. Why can't you just save 50,000 rupees in the next quarter or something? आई कैन डेफिनेटली डू दैट सर, बट तो नाउ दैट आई म्यूचुअल बीन फंड ट्रेडिंग अगर फॉर आपने, द नहीं, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, पीपीएफ, ये चीजें टच नहीं करनी है. ओके, ठीक है। ठीक है, दीज आर योर एसेट्स, यू हैव टू ट्रीट देम लाइक कि जैसे वो आपका घर है. अभी कोई घर ओके। बेच के थोड़ी ना ऐसे ही कर देगा कुछ भी कैजुअली बेस्ड ऑन 3 months परफॉर्मेंस या 3 years परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक रियल एस्टेट कुछ प्लॉट या ऑफिस लिया होगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको बेच के मार्केट में लगा दूंगा, क्योंकि वो एसेट है. एसेट का काम एसेट से ही स्वैप होगा. तो मैं वो रियल एस्टेट प्लॉट सिर्फ और सिर्फ कैश के स्टॉक्स खरीदने में, लाइक एन एसेट, या कोई ईटीएफ या कोई एनपीएस, ऐसे किस्म के एसेट्स परचेज करने के लिए ही लूंगा. आई विल नॉट स्वैप इट फॉर दैट. इनकम सोर्स, नया अंडरस्टूड। इनकम सोर्स का मजा तो तभी आएगा ना जब आपका एसेट्स कॉलम अनचेंज हुआ है, right? So any which राइट। ways, we can see your we can see the max profit and max loss. They are approximately the same. सेम या। ठीक है. सो ऑब्वियसली हम आपके सिस्टम का एक प्रॉफिट फैक्टर मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ दीज टू. इन दोनों का एक रेशियो होगा विच विल इट अप्रोक्सीमेटली बी कम आउट टू बी एज 1. रफली 1:1 या। या अप्रोक्सीमेटली 1. इसको हम जस्ट 2 digits से करते हैं 0.99 राइट देयर. Correct. So once we have got your max profit, max loss, the next thing to understand is what is your average loss, for example, right? मतलब तो हम लोग basically आपका risk value determine कर रहे हैं. So what I'm going to do is I'm just going to do an average if B2 to B103, sorry 104, 104 या। B104 is less than equal to 0. मतलब मैं अगर आपका कोई भी ट्रेड जीरो भी होगा तो मैं उसे लॉस मानूंगा, और जीरो से कम होगा तो मैं उसे डेफिनेटली लॉस मानूंगा. तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ मुझे कोर्स, इसका एवरेज ऑफ कोर्स। बताइए. तो इसका एवरेज हो गया 2200 रुपये. मतलब जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आप 2200 रुपीज गवा रहे हैं, राइट? यानी कि आपका जो भी रिकॉर्ड आप जनरेट कर रहे हैं दैट इज कमिंग विद रिस्क ऑफ 2200 रुपीज. इस जानकारी का मतलब क्या है? जब भी आप अगला ट्रेड लेंगे और अगर आपको आपके पोजीशंस में एक पीएनएल दिखता है, एक ओपन पोजीशंस में पीएनएल दिखता है ऑफ -2200 रुपीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यू हैव कम एट 1 hour. आप समझ रहे हैं? या। ठीक है. यानी कि अगर आप मेरे से ये पूछे कि मेरे को अपने ट्रेड्स में आगे जाके रिस्क कितना लेना चाहिए, यानी कि 2200 रुपये का रिस्क जब आपको दिख रहा है आपको पोजीशन काट देना चाहिए. जब ओके, आप ये गॉट करेंगे इट। तो आपका ये जो मैक्स लॉस का फिगर है ये तो ऑब्वियसली सिस्टम में रजिस्टर हो गया है, बट आपके, बिकॉज आप वापस ये मैक्स लॉस रिपीट नहीं कर रहे, तो ग्रेजुअली आपका एवरेज लॉस कम आना स्टार्ट हो जाएगा. आप समझ रहे हैं? अंडरस्टूड या। ठीक है. आपका एवरेज लॉस 2200 इसलिए आया क्योंकि बीच में आपने एक बार ऑलमोस्ट 6500 का लॉस बुक किया है. यस, बट मैं जस्ट आपको यस। ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 2200 के लॉस पे काम कर सकते हैं तो 2200 के लॉस पर ही काम कीजिए अब. तो जब सिस्टम में अगले क्वार्टर में 6500 का लॉस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पैरामीटर्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे. आई यू, इज दैट रीजनेबली क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर सर। हाँ. तो अगर कोई बंदा 100 ट्रेड्स 2200 के रिस्क पर ट्रेड पे कर सकता है तो वो अगले 100 ट्रेड भी तो 2200 के रिस्क पे कर सकता है. ऑफ तो फिर कोर्स। 2200 ब्रीच नहीं होना चाहिए. अब वहां पे आपका अलार्म कंप्लीट ट्रिगर होना चाहिए कि मतलब आपको स्क्रीन पे अगर 3000 का लॉस दिख रहा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड यू ब्लंडरिंग समथिंग नाउ. ठीक है. तो ऑब्वियसली एवरेज लॉस हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपना एवरेज गेन भी चेक करेंगे कि हम ऑन एन एवरेज कमा कितना रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग कि आई एम गोइंग टू एवरेज इफ B2 to B104 जो भी है इट इज ग्रेटर देन 0. सॉरी. दिस वुड ठीक बी है. लेसर कंपैरेटिवली, आई फील। देखेंगे ना. तो अब आपका एवरेज गेन आया 1371. 1371 या। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप लॉस लेते टाइम तो 2200 का लॉस लेने को तैयार हैं, बट जब आपको 1300 भी गेन दिख रहे हैं आप बुक कर रहे हैं. सो जस्ट ह्यूमर मी ऑन दिस. सपोज करो कि हम कोई टेक्निकल एनालिसिस ना करें, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द स्टॉक, और सामने वो स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है. हमें ये नहीं पता कि वो 100 रुपए आया कैसे, कि वो पहले 50 रुपए का था और 100 रुपए पे आया, कि पहले 200 पे था कि अब 100 रुपए पे आया. वी हैव नो इन्फॉर्मेशन. ओके। जस्ट दैट वी नो कि वो स्टॉक 100 रुपए पे है. अगला इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि वो स्टॉक जो है वो दिन का 2 रुपए मूव करता है, उसके हाई और लो में 2 रुपए का डिस्टेंस आता है.
Okay. नाउ कंसिडर द केस ऑफ अ ट्रेडर जिसने उस स्टॉक पे 100 रुपीज पे बाय कर दिया और 96 का एसएल लगा दिया और 102 का Hmm. टारगेट लगा दिया. Hmm. You tell me what is more likely to come first. Is the +2 more likely to come first or the -4? I would say if the news of the stock is positive, if नहीं, everything is going कोई good, huh, लेट्स जस्ट वर्क दिस वे, नो न्यूज फ्लो, नो okay. टेक्निकल एनालिसिस, सामने बस हमें ये पता है कि वो स्टॉक 100 रुपए का है, हमें ये नहीं पता कि वो 200 से 100 पे आया कि 50 से 100 पे आया. तो considering most of the traders lose money, I would say -4 ही होगा सबसे पहले. मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए Hmm. एक स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज अगर 2 रुपए है Hmm. तो उसका 2 रुपए मूव करना उसका नेचुरल मूव माना जाएगा, तभी तो उसका ट्रेडिंग रेंज 2 रुपए का है. Right. राइट. तो अगर एक स्टॉक 100 रुपए पे है तो उसके लिए 102 जाना उसका नेचुरल मूव है. Right. राइट. सिमिलरली उसके लिए 98 जाना भी नेचुरल मूव है. Hmm. तो 102 से 98 जाने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है. But आपने -4 बोला था. एग्जैक्टली exactly. तो हाँ. 102 जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू 96. Okay. देखिए एक स्टॉक जो 2 रुपए मूव करता है, अगर आपने एसएल लगा दिया 4 रुपए का, उस स्टॉक को अपने नेचुरल मूव का दुगना मूव करना है. Hmm. उसके चांसेस कम है एज कंपेयर टू उस स्टॉक के नेचुरल मूव का 1 टाइम. तो पॉइंट बेसिकली बीइंग दैट अगर एक स्टॉक का ट्रेडिंग रेंज इज 2 रुपीज, इट इज वेरी लाइकली टू मूव 2 रुपीज आइदर अप और आइदर डाउन. Right. ठीक है. इफ योर एस एल इज 4 रुपीज डाउन वेर एज योर टारगेट इज जस्ट 2 रुपीज अप, योर Hmm. टारगेट इज गोइंग टू हिट सूनर. इट इज नेचुरल नाउ. राइट. तो योर्स इज अ केस ऑफ दैट कि अगर आप छोटा टारगेट रखेंगे अपने एस एल से तो Hmm. नेचुरली वो रीच पहले कर जाएगा, तो आपका सिस्टम एक्यूरेसी भी तो हाई आएगा. Yeah. इज दैट मेकिंग सेंस? Yeah. And as we speak, I can see on my done position that the market has crashed. Nifty इट्स has क्रैश्ड. crashed. Yeah. ठीक है ना. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, अगर मार्केट क्रैश होता भी, आपने बोल दिया क्रैश है, तो मैं भी देख लूँ कि अपना क्या चल रहा है. नाइस. अच्छा क्रैश हुआ. लवली. व्हाट अ It's a ट्रैप. 300 व्हाट अ 300 ट्रैप. point crash. नहीं, 300 पॉइंट तो वो तो आप उसमें ओपन से कंपेयर कर रहे हैं. अभी Sorry, कल इसका हाई 400 था. पॉइंट, 400 450 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन है अभी. हाँ, इसका कल Damn. इसका हाई था 24,515 और Yeah, समथिंग व्हाटएवर. yeah, yeah. एंड टुडे इट इज 23,900 अभी इस समय Oh जब my हम बात कर God. रहे हैं. तो कल से आज तक तो ये 600 पॉइंट हाई टू लो मार चुका है. इनफैक्ट जो मैंने पोजीशन सुबह लिया था, एक पुट पोजीशन लिया था 132 पे. आई एम नॉट श्योर व्हिच वन वाज इट. इट वाज एट हम्म. अराउंड 24,200 का पुट लिया था मैंने सुबह. I हम्म. bought it at 132. I sold it at 163 or something. ठीक Sorry, है. 153 पे sell किया था. But now I can see that same put option has gone to 315 rupees. करेक्ट. करेक्ट. सो आई थिंक काफ़ी टाइमली वो मार्केट ने आपको रियलाइज कराया जब आपका बेसिकली एवरेज गेन इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ एवरेज लॉस. सो ऑब्वियसली Yeah. हमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वी कैन इजीली गेट दैट. Now, राइट. what you're saying is absolutely true over here, sir. I'll tell you why this happens also. जो आप बोल रहे हो कि जब भी मैं 1300 रुपए या 1200 रुपए का भी प्रॉफिट देख लेता हूँ, मैं बुक कर लेता हूँ. Now, this is one psychology I have never been able to come out of. Reason being, when I'm seeing something that is in green and I see it has crossed 1,000 is actually a big number for me because मुझे कभी इतना पैसा मिलता नहीं था घर पे. तो व्हेन आई सी 1,000 रुपीज, इट्स एक्चुअली अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फॉर मी. तो आई बुक इट इमीडिएटली कि चलो कुछ तो आया, दिन का 1,000 रुपए तो बना ही रहे हैं. और ऐसे अगर हम करेंगे कभी ना कभी, दिस 1,000 विल बिकम 10,000 एंड 10,000 विल बिकम 1 लाख समडे. सो दैट इज द ओनली मेंटालिटी. एंड व्हाट आई हैव ऑफन सीन इज ऑप्शंस में, लेट्स से इफ अ ऑप्शन इज मूविंग फ्रॉम 130 टू 160, वो एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होगा. ठीक है, it करेक्ट. maybe it'll take 2 to 3 minutes, but after that 2 to 3 minutes, once the movement is done, that 160 comes back to 132 again. तो आई करेक्ट. एम ऑलवेज इन दैट फियर एज वेल कि जो मैं अगर होल्ड करके प्रॉफिट में जो बुक करता हूँ वो एक ही सेकंड में लॉस भी बन सकता है. तो करेक्ट. इसीलिए आई एग्जिट माई ट्रेड्स वंस आई सी 1200, 1500, 1800. बट दैट आई हैव ट्राइड टू होल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ. जुलाई में मैंने थोड़ा रिस्क लेके देखा है बिकॉज समवन टोल्ड मी कि जितना आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है. ऑल्दो आई डू नॉट ट्रस्ट दैट लॉजिक एट ऑल.
बट मैंने ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है ये सही हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ बुकिंग ओनली 3 to 4 पॉइंट्स, आई वाज जस्ट वेटिंग कि चलो देखते हैं 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, बट आपको अगर 1000 रुपये बहुत ज्यादा दिखता है गेन में, तो वो वैसा ही आपको हम्म लॉस पे भी तो लगना चाहिए ना फिर। तो लॉस में क्यों आ, 2200 दिख रहा है फिर आपको? वो तो फिर तो इसलिए दिखता आपको, है क्योंकि मुझे लगता है कि जो रेंज पे मार्केट आके रुका है वहां से वो वापस रिकवर करेगा। एंड दैट इज द रीजन वाई आपका सिस्टम एक्यूरेसी हम्म 70% है। हम्म। ठीक है, क्योंकि यू आर वेरी पेशेंट विद योर लूजर्स। तो अगर आप बहुत पेशेंट हो जाए लूजर्स के साथ, तो कभी ना कभी लूजर जो है वो रिकवर कर जाएगा। हम्म बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको 1000 रुपये बहुत ज्यादा वैल्यू लगता है, विच इज रीजनेबल, आपको 1000 रुपये लगता है, हो सकता है मुझे लाख 2 लाख लग रहा हो, किसी को 10 करोड़ लग रहा हो, हर किसी का अपना पेन राइट, थ्रेशोल्ड होता है। एब्सोल्युटली। उसके या बियॉन्ड वो इमीडिएटली स्केल नहीं कर पाता है जब तक वो थ्रेशोल्ड उसका हम्म। चेंज नहीं होता है। अब राइट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको 1000 1,500 रुपये का गेन बढ़िया लग रहा है, तो आपको 2000 रुपये का लॉस इनटॉलरेबल होना चाहिए। अंडरस्टूड। या ठीक है, तो फिर आपको 1000 रुपये का लॉस ही बुक करना पड़ेगा। हम्म ठीक है, एंड आप रियलाइज कर देंगे कि अगर आप 1000 रुपये का लॉस बुक करने आ रहे हैं, तो आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि 1000 रुपये का लॉस बुक करने का मतलब हो गया कि जो बंदा पहले लेटर से रफली निफ्टी पे आप 30 पॉइंट्स का एसएल ले रहे हैं ऑप्शन में, अब मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि आप 15 पॉइंट्स एसएल लीजिए। तो नो दिस एक्यूरेसी जो है ना आपका, ये कंप्लीट क्रैश हो जाएगा उस टाइम पे। आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? I get that completely, but again, the reason why I've done this in the past so many times is मैं जो पॉइंट पे एसएल लगाता हूँ, एंड आई एम श्योर एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस फेज एज वेल, जो आई पॉइंट नो पे व्हाट मैं यू गोना आई एसएल नो व्हाट यू लगाता हूँ, गोना से। या हाँ, it'll hit the stop loss, it'll go 2 points down और फिर वहीं से मार्केट रिकवर भी होता है, एंड दैट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, गॉड डैम इट। मुझे पता नहीं क्यों होता है, एंड आई इट्स लाइक समवन इज ब्लडी वॉचिंग मी वॉचिंग। कि राज ने यहाँ पे लगाया और मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा, इसका स्टॉप लॉस काटूंगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड को यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा। तो राज, आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका 2200 का जो स्टॉप लॉस है वो जस्टिफाइड है, ताकि आपका वो आपके साथ ये विप्सो ना हो, तो आई एम वेरी हैप्पी अगर आप इसको 2000 से 2500 के बीच में रखें अपने एवरेज लॉस को। बट देन आई एम नॉट हैप्पी कि अगर आपका एवरेज गेन फिर 1000 1500 आ रहा है। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? देन दैट मैं इज ज्यादा समथिंग आई हैव खुश, टू वर्क ऑन सर। या नहीं, देन आपको पेशेंट होना पड़ेगा। हम्म ठीक है, सो वर्ड मेरा पॉइंट क्या है कि एक सिस्टम एक्यूरेसी जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के आगे जाना स्टार्ट हो जाता है, इट शोज इम्पेशेंस इन विनिंग ट्रेड्स। राइट। अगर मैं 100 रुपए में एक ऑप्शन ले लूं और उस पर टारगेट लगा दूं 110 का, हम्म और स्टॉप लॉस में लेने को तैयार नहीं हूं जल्दी, राइट। तो 100 से 110 कभी ना कभी तो हिट ही हो जाएगा ना वो। अभी आपको भी पता है एक ऑप्शन 10 पॉइंट चेंज करने में उसे कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, राइट। सो एनी विच वेज हमें यहाँ पे वी कैन सी योर प्रॉफिट फैक्टर, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, विच इज लेस देन 1। ठीक है, वी आर सीइंग योर रिस्क रिवॉर्ड, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट डिटेल मार्क करूंगा, विच इज एट 0.6। ठीक है, एंड मैं एक और चीज भी बोलूंगा, जब मुझे एवरेज लॉस ऐसे 2000 2500 मिलता है, ठीक है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि ये एक नया ट्रेडर है। आप समझ रहे हैं? एक ट्रेडर का एब्सोल्युटली, जो आई एम जो अ ब्रांड न्यू ट्रेडर सर। यस, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब हम डेटा से असेस कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा कौन है, वो इंडिविजुअल जो कि 2000 रुपए का एवरेज लॉस ले रहा है, वो ऑब्वियसली मार्केट में अभी अभी आया है। और आपको दिख जाएगा जो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, दोज ट्रेडर्स विल बी ट्रेडिंग द मार्केट विद मच हायर लॉसेस, 70,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर ट्रेड। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो एक ट्रेडर का जब व्हाट डज दिस एवरेज, ये जो एवरेज लॉस है, ये मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है आपका आपके सिस्टम पे कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आप 2000 रुपए रिस्क पर ट्रेड ले रहे हैं और मैं 2 लाख रुपए रिस्क पर ट्रेड ले रहा हूँ, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, आई एम जस्ट वास्टली मोर कॉन्फिडेंट देन यू। अभी आप बोलेंगे नहीं सर आपका ट्रेडिंग कैपिटल ज्यादा है, मैं मानता हूँ, बट वो ज्यादा हुआ कैसे? ठीक है, वो ज्यादा होगा कैसे? वो ज्यादा तभी होगा इफ यू आर कॉन्फिडेंट। राइट। ठीक है, सो दिस इज अ मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे लॉस एंड गेन आर जस्ट नंबर्स एंड रेशियोज जिसको हम इवेंचुअली रिप्रेजेंट करेंगे। बट आप कितना राइट। लॉस ले रहे हैं, ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। एंड जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपका ये जो एवरेज लॉस है ये बढ़ना स्टार्ट होगा। आप समझ रहे हैं? गॉट इट।
It is the natural progression as a trader. But if you are not training yourself to increase your average gain, Hmm. तो डाउन होने वाला है. जैसे इस समय आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है हाई हो डिस्पाइट दिस रिकॉर्ड. Probably, yeah. तो अब क्या हो जाएगा, आप क्योंकि कॉन्फिडेंस आया तो 2500 से 3000 रुपए का रिस्क लेना स्टार्ट हो जाएगा बंदा. बट अगर आप अभी भी एवरेज गेन 1300 से सिर्फ 1500 ही गया, तो देन दैट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग 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 रन. Got it. ठीक है. सो एनी विच वेज हम लोग इसको देखते हैं. तो वी हैव गॉट द रिस्क रिवॉर्ड एज पॉइंट दिस थिंग. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट एक एक्सपेक्टेंसी है या मीन जिसको बोलते हैं, कि जब ये बंदा ट्रेड करता है तो ऑन एन एवरेज ये कमाता कितना है, मतलब लॉस एंड गेन सबको मिला के. तो every time you sit down to trade, you are trading a profit of 250 rupees. Is this reasonable? हमने बस एवरेज Right. लिया है. तो I get that. आपका Yeah. आपका पर कॉन्ट्रैक्ट अर्निंग है 250 रुपए. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज द मीडियन. मीडियन का मतलब है ये ट्रेडर फील क्या करता है, मतलब हाउ मच डू यू फील यू आर अर्निंग. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. मीन Yeah. रिप्रेजेंट्स आप एक्चुअली पर ट्रेड कितना करते हैं. मीडियन रिप्रेजेंट्स कि आपको क्या लग रहा है कि आप पर ट्रेड कितना करते हैं. सो आई विल शेयर दैट. तो वो आपका आ जाएगा B2 to B104 मीडियन कर देंगे. यू फील कि Right. यू आर अर्निंग 680 रुपीज. Hmm. ठीक है. दिस इज मीन एंड मीडियन के बीच का अंतर. ठीक है. वंस दिस इज डन, ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड आउट समथिंग विच इज नोन एज स्टैंडर्ड डिविएशन, कि भाई 250 रुपए का मीन है, 250 रुपए के मीन से ये मूव कितना कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ले लूंगा B2 to B104 का, Hmm. और आ रहा है ये 2189, विच मीन्स दैट कि 2000 रुपीज इज रिप्रेजेंटिंग मीन एंड ऑन एवरेज आपका वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2200 रुपीज. यानी कि जब भी आप लॉस ऑफ 2200 प्लस 250 देखेंगे, आई Okay. मीन्स अगर आप गेन ऑफ 2200 प्लस 250 देखेंगे विच इज अ गेन ऑफ 2500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, यू आर एट वन स्टैंडर्ड डिविएशन गेन. ठीक है. बट जब भी आप लॉस को 2200 माइनस 250 देखेंगे, यू आर एट वन स्टैंडर्ड डिविएशन लॉस. आई विल कम टू दैट. बट ये आपको क्लियर हो रहा है. मतलब एक वो Yeah. कर्व बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का. सो देर आर स्टैंडर्ड डिविएशंस. ठीक है. मतलब एक 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव आपके लिए कितना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट विल बी रफली 6000 समथिंग, राइट, 6600 के करीब. सो व्हेन यू सी योर मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस हियर व्हिच इज एट 6600, इट मींस यू कैप्चर्ड अ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन मूव अकॉर्डिंग टू योर ओन डेटा. ये आपके खुद के डेटा का 99.97 परसेंटाइल है. आर यू अंडरस्टैंडिंग. Got it. Yeah. ठीक है. क्योंकि वो आपका स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड डिविएशन, वो हम बोलिंगर बैंड नहीं बनाते हैं यार 2 स्टैंडर्ड डिविएशन वाला. Right. तो आपका वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2200, आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4400. सो वी विल कम टू दैट. ठीक है. एक बार मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन पता लग गया, मीन पता लग गया, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है. व्हिच इज बेसिकली नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन. एंड आपका वैल्यू आ रहा है 9, विच इज क्वाइट गुड. 9 का बेसिकली मतलब है कि जो पोजीशन साइजेस आप उठा रहे हैं, जो पोजीशन साइजेस आप उठा रहे हैं, दीज पोजीशन साइजेस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद देम एंड जनरली योर पोजीशन साइजेस आर कांस्टेंट. ठीक है. सो नंबर वन ब्लंडर जो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपने पोजीशन साइजेस बहुत एग्रेसिवली ऑल्टर करते हैं. Hmm. ठीक है. बट अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऐसे वैल्यूज पे आना स्टार्ट होता है तो इट बेसिकली मींस कि ये ट्रेडर में लाख खामियां होंगी बट पोजीशन साइज ये ऐसे ऑल्टर नहीं करता. सो अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं आप एक ही लॉट से कर रहे हैं, अगर आप 2 लॉट से कर रहे हैं आप 2 ही लॉट से कर रहे हैं, बट आप जो कर रहे हैं वो आप रिपीट करते जा रहे हैं. और ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के आपने 20 लॉट कर दिए. ठीक है. तो दैट इज कैप्चर्ड इन दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कि इस अकाउंट में ज्यादा वेरिएशन नहीं है. Hmm. ठीक है. दिस इज इन माय ओपिनियन आपके सारे ट्रेडिंग पैरामीटर्स में दिस इज द बेस्ट पैरामीटर. व्हाट इट मींस इज दैट राज कैन बी अश्योर्ड कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास आज 50,000 रुपए हैं और आप लेट्स से एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं, 2 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, कल को आपके पास 50 लाख आ जाएंगे और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो 5 लॉट ट्रेड करूंगा, तो वी कैन रीजनेबली बी श्योर कि राज का पर्सनैलिटी है कि वो 5 ही करेगा, वो 5 का 6 नहीं होने देगा. Right. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो इस डेटा में कैप्चर हो रहा है एज कंपेयर टू माइन. मेरे केस में कैसे हुआ, मेरे केस में मेरे को अप्रैल में प्रॉफिट हुआ, मैंने पोजीशन बढ़ा दी. मई में लॉस हुआ, मैंने पोजीशन घटा दी. ठीक है. Okay. जब मैंने ऐसे करने लगा मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज फ्लक्चुएटिंग. वो बोल रहा है कि ये अभी सेटल ही नहीं हुआ है ये ट्रेडर कि कितने लॉट्स लेने हैं. और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो है कि आप में एक अच्छा डिसिप्लिन है कि अगर आपके पास 50,000 है तो आपने ऐसे नहीं कि 4 लॉट 8 लॉट ले लिए, ये नहीं कर रहे आप.
I पूरा का stick to पूरा 2 to 3 50 lots at the max. तो फिर वही आपका 3 lots मैक्स ही लेके वो है, profit. आपका मैक्स 3 है, मिन 1 है। Right. ठीक है, तो यू आर कमिंग एट अ गुड वेरिएशन, एंड ऑल्सो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब अगर आप 3 जा रहे होंगे, आप थोड़ा ओटीएम जा रहे होंगे, 1 जा रहे होंगे, तो थोड़ा आईटीएम जा रहे होंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाइज वो सेम आ रहा है। जिन ट्रेडर्स के पास ज्यादा कैपिटल हो जाता है उनके पास चॉइसेस हैं, एक लॉट जाऊं कि 100 लॉट जाऊं। Right. Right. ठीक है, तो वो ये ब्लंडर कर सकते हैं, और अगर उनमें ये स्किल नहीं है कि डिफाइन कर दें कि हाउ आई डिटरमिन क्वांटिटी, वो ट्रेडर्स खत्म हो जाएंगे फिर। Hmm. ठीक है, तो Hmm. आपके केस में सीवी ऑफ 9 इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट मैट्रिक्स। नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स स्क्यूनेस, हम इसे चेक करते हैं। एंड What स्क्यूनेस is का, skewness? I'm not हाँ, aware of this स्क्यूनेस term. बेसिकली ये बताता है कि जब एक रैंडम इवेंट आएगा, वो आपके Okay. फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। Okay. Got it. What are you most likely to experience? जब एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आएगा, आर यू लाइकली टू गेन और आर यू लाइकली टू लूज? दैट इज पॉइंट नंबर 1 जो आपको स्क्यूनेस बताएगा। दूसरा Hmm. स्क्यूनेस Hmm. ये बताएगा कि आपका सिस्टम कितना अलाइंड है मार्केट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वीडियो में मेरा -0.1 स्क्यूनेस आया था। उसका Hmm. बेसिकली मतलब ये है कि मैंने जो करंट सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है मार्केट में, इट इज नॉट अलाइंड विद इट। Okay. और अगर स्क्यूनेस -0.5 के ऊपर जाने लगता है, तो उसका बेसिकली मतलब हो गया कि इट इज सर्टेनली नॉट अलाइंड विद इट। आपको प्रॉफिट आए, लॉस आए, डजेंट मैटर, your system is not aligned with the market, and now if you give market time, market आपका पैसा लेके most likely जाने वाला है अब। Right. ठीक है, इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सॉर्ट। तो ऑब्वियसली ये हम 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ओके सॉरी मैं ये क्या कर रहा हूँ, सो इट इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड deviation, and you saw this minus 0.589. Yeah. So what this is saying is कि आपको जो प्रॉफिट मिले हैं आप वो लेके रख लो, डोंट गो बैक इनटू द मार्केट। ठीक है, इफ यू रिपीट दिस जो आप कर रहे हैं, इफ यू स्टार्ट एग्जैक्टली जो आपने अभी जिस तरीके से ये डेटा मेरे सामने रखा है, इस डेटा को अगर आप रन करने वाले हैं, एक मार्केट में एक इवेंट आने वाला विच इज गोइंग टू एब्सोल्युटली वाइप आउट योर कैपिटल। Now, how that is possible in option buying, and that also with a person with a CV of 9, it is hard to imagine that scenario right now. क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने तो 2 लॉट से ज़्यादा लेने नहीं, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट ही 10-20 हज़ार रुपये होगा या 10 हज़ार होगा, ले लेके मार्केट कितना ले लेगा, 10 हज़ार ही तो लेगा ना। इस समय I हमें only ऐसा, do that. I only do that. अगर मेरा कैपिटल 50,000 में रखता भी हो, I don't want to get out of the market. My main aim is to stay in the game for as long as possible. एक बार मैं गेम सीख जाऊंगा, फिर कैपिटल बढ़ा के I can take as much as risk as possible because I'll know the game by then. But now I am sticking to only 2 to 3 lots because I want to stay in the game. Loss हो, profit हो, that is secondary. But the main करेक्ट aim is to stay in the market. करेक्ट, बट यहाँ पे आपका ये जो स्क्यूनेस जो है, जो इस तरीके का नेगेटिव आया है, Hmm. ठीक Hmm. है, सी यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग 30 लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द वे। Yeah. ठीक है, जस्ट इन दिस क्वार्टर, मतलब अगर आपके 30 से कम के लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते तो हम लोग डेटा एनालिसिस कर भी नहीं पाते। आपके एग्जैक्ट 30 के ऊपर लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं और आपका स्क्यूनेस सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है। तो सिग्निफिक मेरा भी स्क्यूनेस इस समय नेगेटिव आया है, तो दैट स्क्यूनेस इज गिविंग मी अ वार्निंग कि योर सिस्टम माइट नॉट बी अलाइंड विद द मार्केट। और मैं ये जानता हूँ, मैंने एक Hmm. लॉन्ग ओनली सिस्टम को एक इस मार्केट में डाल रखा है। ठीक है, Right. तो ये मुझे भी आइडिया है, और मेरा स्क्यूनेस आ रहा है नेगेटिव, बट वो -0.1 आ रहा है। -0.1 का मतलब है कि इट्स अ स्लाइट वार्निंग। आपके केस में इट इज एन अनाउंसमेंट कि वी आर गोइंग टू टेक योर मनी। Hmm. 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 ठीक है, मार्केट इज मेकिंग दिस क्लियर अनाउंसमेंट कि वी आर गोइंग टू टेक योर मनी, you are going to learn with that 50,000, but you're not going to keep that 50,000 if you keep doing this. Got it. आप समझ रहे हैं, मतलब just take data as it comes। ठीक है, just take data as it comes। आप ये मत सोचिए कि this is someone making negative statements against you or something। ठीक है, ये Yeah, I दुनिया में completely get that. या Taking it as a learning. ये बेसिकली नेगेटिव स्क्यूनेस अगर मेरे रिपोर्ट पे आया होता मुझे, तो मैं ये एक्टिविटी स्टॉप कर देता। इतना नेगेटिव स्क्यूनेस आया होता ना, तो मैं ये सिस्टम तो डिप्लॉय नहीं कर रहा। उस सिस्टम का मतलब है हाउ आई टेक अ डिसीजन, हाउ मच क्वांटिटी आई टेक, वेयर आई बुक द लॉस, वेयर आई बुक द टारगेट, हाउ मेनी पार्शियल टारगेट्स, ये सारा जो मिक्स बन के एक ट्रेडिंग सिस्टम आता है, मैं उसे कंटिन्यू नहीं करता। तो इवन दो यू आर अर्निंग मनी, अगर मेरे से कोई बंदा ये डेटा देके बोलता, मैं बोलता भाई तू ये पैसा लेके एक्चुअली खर्च दे, अभी के लिए मत कर ट्रेडिंग तू। ठीक है, ठीक है, got it. यू आर लाइकली टू गेट कॉट, बट बिकॉज यू हैव दिस एक्सेप्शनल सीवी, ये जो सीवी ऑफ 9 आया है ना,
हाँ what जी। this means is you are not getting caught anytime soon. ये भी क्लियर है? हम्म। यू आर अंडरस्टैंडिंग राज? अगर या आपका ये गेट इट। सीवी यहाँ पे 150 आया होता ना, और विद नेगेटिव स्क्यूनेस ऑफ 0.589, मैं बेट लगाता कि आप अगला क्वार्टर सर्वाइव नहीं कर रहे। बट अगर आपका सीवी आ रहा है 10 का, 10 के नीचे का, और स्क्यूनेस ही आ रहा है, मैं ये बेट लगा रहा हूँ कि आप ये करके तो सर्वाइव नहीं कर रहे, बट इमीडिएटली भी नहीं खत्म हो रहे। And I ठीक है। think the reason why the CV has come less is now that I realize, thinking back about all the trades that I've done in the last 3 to 4 months, मैंने दिन में at the max that I've traded is around 4 to 5. On a good day, maybe 6 or 7, and that is also to recover my losses because I saw the opportunity. हम्म। नहीं नहीं, तो yeah, probably that is one of the reasons. सीवी अगर आपका कम आता है तो सीवी इसलिए भी कम आ रहा है बिकॉज देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउनसाइड कैप लगा हुआ है कि आप इससे ज्यादा गवा नहीं पा रहे। हाँ हाँ, वो भी है, वो भी है। ठीक है, दिस इज, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपका डाउनसाइड कैप कर देता है, जो कि और कोई इंस्ट्रूमेंट ये नहीं करता है अदर देन इक्विटी, बट इक्विटी ऑफ कोर्स लेवरेज नहीं है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन बाइंग ने आपका एब्सोल्यूट डाउनसाइड नीचे का कैप कर दिया। दूसरा, आपके क्वांटिटी पे अगर आप फिल्टर लगाते हैं कि मेरा इतना ही क्वांटिटी ट्रेडिंग कैपेसिटी है, तो आपने भी कैप लगा दिया अलग से। बेसिकली क्वांटिटी में क्या हो जाता है कि आज अगर आप 2,000 रुपए का एवरेज लॉस ले रहे हैं, 2,500 रुपए का एवरेज लॉस ले रहे हैं, आप वीकली एक्सपायरी कर रहे होंगे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप वीकली एक्सपायरी Yeah, कर रहे होंगे और yeah. स्लाइटली एटीएम कर रहे हैं, तब ये डेटा आता है। ठीक है, जिस दिन आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा ना, आई शुड अर्न मोर, तो आप आईटीएम जाना स्टार्ट कर देंगे, और वही 2 लॉट पे आपके ये एवरेज लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपके एवरेज गेन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बट जिस रेशियो पे आपका एवरेज लॉस बढ़ रहा है, उस रेशियो पे आपका एवरेज गेन नहीं बढ़ रहा है। बट क्योंकि लॉसेस फाइनाइट और कैप्ड हैं और क्वांटिटी फिक्स्ड है, तो आपका सीवी जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहा है, विच मीन्स दैट व्हाट दिस सीवी सेइंग इज कि ये बंदा टिक जाएगा काफी टाइम, बट व्हाट द स्क्यूनेस इज सेइंग इज कि ये एक इवेंट में क्लीन होने वाला है। ठीक है, एंड व्हाट दिस आरआर इज सेइंग इज ये बंदा जब क्लीन होगा, ही विल नॉट हैव द एबिलिटी टू रिकवर दैट बैक विद द सेम कैपिटल। यानी कि अगर आपका 50,000 चला जाएगा, तो जब आप वापस 50,000 मार्केट में डालोगे, आप वो रिकवर भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका एवरेज आरआर बहुत कम है। ठीक है, और व्हाट योर सिस्टम एक्यूरेसी इज सेइंग, योर सिस्टम एक्यूरेसी इज बेसिकली सेइंग कि ये बंदा इज इंपल्सिव व्हेन ही इज इन प्रॉफिट जल्दी बुक कर रहा है, लॉस के साथ पेशेंट हो रहा है, तो सिस्टम एक्यूरेसी बढ़ता जा रहा है। सी, इफ यू गो थ्रू माय मेंटरशिप प्रोग्राम जो आपने देखा है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में भी ऑब्वियसली मैंने अपने ट्रेड डेटा शेयर किए हैं। मेरे करियर के पीक प्रॉफिटेबिलिटी पे आई एम 35% प्रॉफिट, सिस्टम एक्यूरेसी। Yeah, I just wanted to ask you that one question now that you brought it up. Sahil sir, we'll have to wrap this up also. मेरे बैटरी में सिर्फ 4% रह गया है. So yeah, coming to the question about your mentorship program as well, वहाँ पे मैंने देखा कि 35-40% के accuracy पे भी also you are very profitable. But whereas Yeah. when we saw the last video, when we recorded, आपने दिखाया कि आपका system accuracy जो है आपका was roughly around 50 to 53% and still you were breaking even. तो ऐसा करेक्ट, क्यों वो हुआ है, अगर आप वही मैं थोड़ा आपको in short बता रहा बता हूँ। सकते हैं? या वो इसलिए हो रहा है कि 50% एक्यूरेसी मुझे आ क्यों रहा है, क्योंकि जब मैं पहले ट्रेड करता था, मैं बहुत बड़े टारगेट करता था। आई यूज्ड टू टारगेट कि भाई मेरे को बिग मूव्स Okay. चाहिए। बट अब जब मार्केट इतने रेंज में आ गया और मैं प्योर लॉन्ग चला गया हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं ठीक है यार 15,000 रुपए एक टारगेट ले लेते हैं, एक लॉट कम कर देते हैं, बाद में देखते हैं। तो जब टारगेट छोटा रख दिया, तो अब मेरे ट्रेड्स के टारगेट हिट होते जा रहे हैं। ठीक है, Yeah, got बट it. I can feel that. जो विनिंग लॉट चाहिए, जो पावर मूव चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरे एक्यूरेसी तो बढ़ गए, बट मेरा भी आपका जैसे आपका ये प्रॉफिट फैक्टर 1 के करीब का है, मेरा भी प्रॉफिट फैक्टर ऑलमोस्ट उतना ही है, मेरा थोड़ा ज्यादा है आपसे।